Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 2, that is Final Accounts. Of Partnership. सुना होगा सबसे टफ चैप्टर है, शायद उसका एग्री नहीं करोगे तो सबसे टफ चैप्टर ही है। सो इस बेटर भी थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं इसमें अकाउंट्स कितने बनाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में दिखा देता हूं कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। यू गॉट टू यूज पेन, पेंसिल, स्केल। लाइन ड्रॉ करना विद कंपल्सरी पेंसिल एंड स्केल आपको यूज करनी है। ओके, डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ लिखना है। पर्टिकुलर्स, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम। इनर कॉलम की वैल्यूएशन नहीं है, स्टिल हम लिखेंगे इनर कॉलम, करेंगे इनर कॉलम ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस नीचे डबल लाइन। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल लाइन, लाइन के ऊपर सेम डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। देन इसके बाद बनेगा, ये दो अकाउंट से फिर भी हमने 11 में देखे हुए हैं। अब जिसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, पार्टनर के ब्रैकेट में रुपीस, पार्टनर की ब्रैकेट में रुपीस। दो लाइन यूज करोगे तो भी चलेगा, बट इट शुड बी नीडेडली पार्टनर्स के नाम पूरे लिखने हैं, शॉर्ट में यूज नहीं करना है। पर्टिकुलर, ए रुपीस, बी रुपीस। लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। इसमें कोई साइड नहीं आती। लायबिलिटीज रुपीस, रुपीस, एसेट्स रुपीस, रुपीस। ओके, सो बेसिकली ये 5 अकाउंट्स हमारे बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर। 6 भी हो सकते हैं अगर आपको करंट अकाउंट बनाने को बोला गया हो तो। ओके, सो कौन से अकाउंट्स में क्या लिखते हैं। ओके, मैं इसके साथ में अटैच किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ओके, ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं और बैलेंस में क्या आता है। ये 3 तो आप ऑलरेडी थोड़े से आपको बताइए कैसे कहाँ पे क्या लिखना होता है। चल 1 सेकेंड।
ये मेरे गुड्स का अकाउंट, ओनली गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये मेरे इनकम एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो फर्म करती है बाहर वालों के साथ इनकम एक्सपेंस वो आउटसाइडर्स के साथ। ये दोनों मेरे पार्टनर्स के, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म ने जो पार्टनर को पे किया होगा, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा मिडिल एक्सपेंस, फर्म के एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए इनकम। ड्राइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा मैं पार्टनर्स के पास से, तो मेरे लिए इनकम, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। तो ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में बचता बैलेंस शीट। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है पहले बता दूं मैं आपको। ट्रेडिंग में सबसे पहले ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक ही लिखना चाहिए, इट इज कंपल्सरी, ठीक है। मार्क्स काटे नहीं काटे डजंट मैटर, मैं जो बता रहा हूं दैट इज कंपल्सरी फॉर योर स्टडीज, इवन आगे जाके भी आपको काम आएगा। सो ऊपर ओपनिंग स्टॉक ही देखिए, तो सर ऊपर ओपनिंग स्टॉक देखिए तो क्या ढूंढने बैठो, सॉरी ढूंढने नहीं बैठना, ठीक है। वन बाय वन आपका एडजस्टमेंट पास ऑन यहाँ पे करते रहना है, जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ऊपर एक दो लाइन छोड़ ली, छोड़ने के बाद आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस ही होना चाहिए, ओके। सेकेंड लाइन पे परचेस ही होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी ट्रांसफर लिखना चाहते हो, चाहे वेजेस हो, महाजन लाभ हो, रेलवे फाइट हो, ऑक्ट्रॉय, उसके बाद आप कैसे भी लिखो चलेगा। बट डेबिट साइड में ऊपर ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस लिखे, सेम क्रेडिट साइड पे पहले सेल्स ही लिखे, सबसे ऊपर सेल्स ही लिखे, ओके। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और जो भी आता है वो। द थिंग इज दैट फिर क्रेडिट को मैंने प्लस किया, डेबिट को लेस किया। If my credit is more and my debit is less, I'll be getting gross profit. लिखेंगे to gross profit, bracket compulsory, transfer to profit and loss account. Credit ज्यादा है, डेबिट कम है, I'll be getting gross profit. उल्टा, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो I'll be getting by gross loss. जगह छोटी नहीं है बीच में, सर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने से ऊपर जगह छोड़ो क्या? नो नीड ऑफ एनी स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। आप प्राइमरी में नहीं हो, ओके, आप बीच में लाइन छोड़ के लिखोगे वो नहीं चलेगा। डोंट लीव एनी स्पेस इन बिटवीन दिस, ओके। यहाँ पीछे नीचे बच जाए इट्स ओके, नॉट एन इश्यू, बट बीच में जगह ना छूटे, जो आर गिविंग ए चांस टू चेक इट, कीप ए क्वेश्चन मार्क। सो डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस लॉस है तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। आपको तीन लाइन छोड़ देनी ऑन बोथ द साइड्स, आपको तीन लाइन छोड़ देनी ऑन बोथ द साइड्स। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से मिला मुझे। ग्रॉस लॉस आया लिखा टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब दोनों तो नहीं आएंगे, तो एक जगह की तीन लाइन वेस्ट होगी। अगर वेस्ट होती है तो तीन लाइन पे क्रॉस कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग दैट। अब क्रॉस कर दो तो भी चल जाएगा, ओके। सेम इसको क्लोज करने का तरीका, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, आप गेटिंग नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ब्रैकेट लिखेंगे। डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम फिर आपको यहाँ पे भी ऊपर तीन लाइन छोड़ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा वो आपको ऊपर ही दिखना चाहिए। यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो आपको ऊपर ही दिखना चाहिए। फ्यू रूल्स आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट। फिर बोलना मत सर आपने मार्क्स क्यों काटे, बोर्ड में मेरे 100 out of 100 मार्क्स क्यों नहीं आए, बिकॉज दिस आर सम सिली थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू कट द मार्क्स फॉर। सो इट्स बेटर कि जो बोला जाता है ट्राई टू फॉलो दैट। तो यहाँ पे नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक होगा। एक जगह पे वापस से क्रॉस करके डेल साइड पे कर देना। इसको प्लस करोगे, इफ माय क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस, तो इतना है टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, रेशियो दिया हुआ उसको बांट के बाहर लिख दो, ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे आया तो यहाँ ट्रांसफर, अगर बैलेंस यहाँ बचता है तो यहाँ ट्रांसफर, वहां पे लिखा है बाय पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे ट्रांसफर। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना चाहिए, जो आपको सबमिट बैलेंस दिया हुआ कैपिटल, सबसे पहले मुझे ऊपर यही लिखना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखते हो डजंट मैटर, यहाँ पर जो भी लिखोगे चल जाएगा, नॉट एन इश्यू विद दैट। क्लोज करोगे, ये साइड ही 99%, ये साइड ही ज्यादा होगा, ये साइड ज्यादा है, ये साइड हम यहाँ पे लिखेंगे टू
तो बैलेंस जैसे भी कम है कैपिटल, सीधा कैपिटल ए भी लिख के, जो बैलेंस कैपिटल में जो अमाउंट था कैपिटल ए के लिख के यहाँ पे इनर में लिख के बाहर प्लस के लिख दूंगा। ओके, फिर टैली करेंगे, बोथ द साइड मस्ट टैली। आप हर एक इफेक्ट चेक करते हुए चलना कि आप दो इफेक्ट दिए कि नहीं दी, वन ऑन द डेबिट साइड वन ऑन द क्रेडिट साइड फॉर एडजस्टमेंट्स, वो चेक करते चलना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, व्हाट आई यू शुड डू इज प्लस माइनस मेथड। मैं डेबिट को प्लस करता हूँ और क्रेडिट को माइनस करता हूँ, ऐसा लिखता हूं मैं, जरूरी नहीं है। तो ये मेरा माइनस और ये मेरा प्लस है, तो मैं प्लस माइनस से करता हूं, थोड़ा सा शायद इजी पड़े आपको भी, तो सुन लीजिए। सपोज इट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5000 दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5000 दिया है। सैलरी कहाँ दी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो लिखा मैंने यहाँ पे कुछ सैलरी। सपोज ट्रायल बैलेंस में आपको 12000 दिया, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस होगा, 5000 प्लस आगे 17000। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, रिसीवेबल प्लस होता है, प्री रिसीव माइनस होता है। तो ये मैंने प्लस किया, क्या इफेक्ट हुई पहले, प्लस प्लस प्लस, सेकंड इफेक्ट माइनस में। अब मुझे याद नहीं आ रहा कहां पे लिखूं माइनस में, तो ये तो पूछता है भाई, ये तो इनकम है भाई, ये तो नहीं, ये तो पार्टनर है, तो अल्टीमेटली कहां आया, यहीं पे आया। तो क्या लिखने हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी अमाउंट, 5000। जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है उसी के दो इफेक्ट को 5 पे करनी है। ओके, सो आई होप सो थोड़ा सा ग्लिम्स आपको क्लियर हो गया होगा कहां पे और कैसे लिखना है। प्लीज बी वेरी मच क्लियर इन द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस। आपके प्रेजेंटेशंस इन अकाउंटेंसी आपके 100 में से 100 मार्क्स लेके आता है। जितना आप नीट एंड क्लीन लिखोगे प्रेजेंटेशन, आपको नीट एंड क्लीन याद होगा, उतने आपके चांसेस ऑफ 100 आउट ऑफ 100 विल बी मोर। नो कटिंग, नथिंग एल्स। हाँ, पहले आपको एडजस्टमेंट्स ही सॉल्व करने हैं, पहले आपको एडजस्टमेंट्स ही सॉल्व करने हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त ये ध्यान यहाँ पे रखा जाए, जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, सपोज पहला वाला दिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 5000, तो फ्रॉम ट्रायल बैलेंस आप सैलरी ढूंढ के निकालेगा, तो सैलरी के सामने अमाउंट पे टिक मार्क कर दे, सैलरी के सामने अमाउंट पे टिक कर दे और लिख दीजिए सैलरी 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 5000। ऐसे करते करते जो भी एडजस्टमेंट्स के फिगर्स नाम आप उठा दो ट्रायल बैलेंस में, टिक करते हुए चले, ठीक है, सॉल्व करते हुए चले और टिक भी करते हुए चले। तो बेनिफिट इससे क्या है, आप कंफ्यूज रहेंगे भाई इतने तो ऑलरेडी टिक हो चुके हैं, जब इतना ऑलरेडी यहाँ पे टिक हो चुके हैं तो रिमेनिंग बचे हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट मेरा बचा हुआ है उसको आपको लास्ट में ट्रांसफर करने आता है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैव बीन गिवन टू यू बाय मी, तो आपके लिए इजी होगा। सम्स करने का तरीका, अब एज यू ऑल नो कि बोर्ड पे इतना बड़ा सम, ये तो मैंने शॉर्ट में छोटे ड्रॉ किए तो मेरा बोर्ड भर चुका है, ये सम्स करना पॉसिबल नहीं है। तो आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स इन विच आप सम देख सकते हो, आप सम को देख सकते हो। मैं आपको पीडीएफ फाइल बना के ही मैं उसका रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको उसको सम को फर्स्ट से लेके एंड तक सुनना है कि उसकी पोस्टिंग आपको कहाँ करनी है, अलॉन्ग विद द बुक्स पेन पेंसिल जब उसको बैठ जाना है। फॉर्मेटिंग प्लीज आप पहले स्टडी करके रख लेना। ओके, मैं तो आपको पहले ही बोल दूंगा कौन से सम्स करने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है आपको पहले ही ये वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, 2 सॉल्व आप कर रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वीडियो को पॉज करके आप कॉलम बना दो। कॉलम बनाने के बाद जैसे कॉलम बन जाते हैं, वीडियो को सुनो, देखना है देखो, साथ में सुनते रहो। एडजस्टमेंट रीड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा उसकी एंट्री आपको कहाँ पास करनी है। आपको वैसे ही स्लोली ग्रेजुअली सुनते सुनते आपको एंट्री पास कर देंगे। जैसे आप उसकी एंट्री पास यहाँ पे कर दोगे, ठीक है, फिर मैं ट्रांसफर भी करवा दूंगा आपको ट्रायल बैलेंस सारा का सारा, फिर मैं आपको क्लोज भी करवा दूंगा, फिर मैं आपको सब क्लोज भी करवा दूंगा। क्लोज करवा देने के बाद टैली भी करवा दूंगा। टैली करवा देने के बाद एट द एंड ऑफ द सम आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन सीक्वेंस। सॉल्यूशंस के फोटोज भी मैं पीछे अटैच यहाँ पे कर दूंगा। सो आपके लिए भी इजी हो जाएगा काफी सम को सॉल्व करना, समझना। सो दिस वे आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग द सम्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स।
बिकॉज बोर्ड में तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा पूरा बोर्ड पर चलेगा। तो बेटर वे आप भी सब यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन के साथ देख सकते हो, आंसर्स कहाँ पे उसके पास करनी है, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप मेरे साथ साथ रोज एक एक सम सॉल्व करते हुए चलेंगे और उसकी दिन में रोज प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे, बिकॉज 1 2 और सम्स यहाँ पे आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर। सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज माइट बी पॉसिबल द नेक्स्ट मंथ अकाउंट और स्ट्रेटजी एग्जाम आ जाए। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करवा दूं जब एग्जाम का अनाउंसमेंट हो उससे पहले। ओके, चैप्टर नंबर 1 we did, chapter number 3, 4 and 5 we did. Chapter 2 is pending in between. By chance बोल दे कि chapter number 1 और 2 लेना है, so it's better we go with that. Chapter number 2 स्टार्ट करते हैं। आपको ऑपरेट करना, सपोर्ट करना, इन केस आपको कोई भी डाउट होती है, I have given you time from 5 to 6 PM. शाम को आप उस टाइम पे मुझे कॉल अप कर सकते हो। स्टूडेंट्स once again I like to tell you कि बेटा पॉसिबिलिटीज आर दैट कैन नॉट एबल टू पिक एवरीबॉडीज कॉल। पूरे दिन कॉल चलते होंगे तो आई माइट बी नॉट पॉसिबल टू पिक अप ऑल द कॉल्स। जस्ट व्हाट्सएप मी आउट योर डाउट्स, आई विल गिव यू देन ऑडियो फाइल फीडबैक। अब ऑडियो बोल दो, सम भेज दो, टिक कर दो कि सर ये सपोर्ट नहीं आ रहा, व्हेनेवर आई विल बी फ्री आई विल गिव यू द आंसर। बट यस, ट्रस्ट मी आउट, एंटायर डे वी आर वर्किंग फॉर यू पीपल इटसेल्फ। Now also you can see the sweat in my face. हम पूरे दिन यही करते हैं, we cannot switch on the fan, not even the AC. But yes, we are making the videos at our best, just because so that we can help you out. तो once again आपको मैं बता रहा हूँ, the method which I have told you of solving the final ones, please cooperate with that. Solve कर लीजिए आप, तो आपके लिए ज्यादा beneficial यहाँ पे रहेगा. Okay, every day prepare the columns and then solve the sums. Okay, rough work मत करना. प्लीज 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 आदत ही ऐसी मत डालो कि आप रफ वर्क करते हो। ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर विद सॉल्विंग द इलस्ट्रेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देन आई विल बी सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू। जस्ट लुक इनटू इट वंस अगेन हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। इफ द फॉर्मेट इज करेक्ट देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फॉर्मेट अगर आपका सही नहीं हुआ बाय चांस, आपका पूरा सम राइट होने के बाद भी बेटा आपको आउट ऑफ 11 फुल मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो प्लीज 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 बी केयरफुल, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे अचीव करने हैं। कंटिन्यूइंग विद फर्दर सम्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th, चैप्टर नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू टुडे द फॉर्मेट which we got to prepare in final accounts. So the basic one, trading account. This account you have already learned in standard 11th. I have made you solve so many sums. Even you have learned the format. Still, let us revise once again the basic formats. Okay, so trading account, on debit side, what we used to write. First of all, opening stock. This will come very first. Okay, then purchase. From this purchase you got to deduct purchase return. If by any way if the goods are going out other than sales, then we got to subtract it from purchase. Then whatever the amount remains we got to write in the amount column. Okay, then what are the purchase expenses were? The wages, carriage inward, railway freight, octroi, import duty, transportation cartage, port charge, demurrage, wharfage. Then production expenses such as production wages, royalty, factory expenses, consumable stores, factory depreciation, plant and machine depreciation. So this all will be recorded on debit side of trading account. What will we write on credit side? If the goods are going out of the business, out of the factory, then we will write it on the credit side. If the goods are coming into the factories, into the business, okay, and the expense related to that, we used to write it on the debit side. And while selling the goods, if the goods are going out of the factory, then we used to record it on the credit side. So sales on the inner column, we got to subtract sales return from that so that we can get net sales. Then by sale of scrap, then by closing stock at the end of the year, if some goods are lying unsold,
we call it as closing stock. If my debit side is more and credit side is less, then we will get gross loss. And if my credit side is more, totaling side, and if my totaling of credit side is more and debit side is less, we will get gross profit. Whatever we are getting, gross profit or gross loss, we have to transfer it into profit and loss account. Chapter number 2, accounts. File accounts for partnership, explaining the format of specimen of profit and loss account. So what do we write in profit and loss account, debit side and credit side? So first of all, as we have already discussed the trading account, if we are getting gross profit from that, so we will transfer it to profit and loss credit side. See on the top, by trading account gross profit is written. If we are getting the gross loss from there, we will transfer it to debit side of profit and loss account. See, to trading account gross loss. Okay. Then what else we will be writing in profit and loss account? All the business expenses with the businesses incurring, okay, that we all have to write it on debit side. It is the business expense, that is the business is doing the expenses for outsiders. Okay, so as such, salary, allowance, bonus, rent, insurance premium, taxes, postage, printing stationery, a list of it has been prepared. You just have to read it out, okay, go through it, write the format for 3 to 5 times and learn the format so that you can easily solve the sums. Okay, what we will write on credit side, then whatever the incomes which we are getting, the business is getting whatever the incomes, okay, as such, discount received, rent received, commission received, brokerage received, consignment commission received, interest on investment. If we have made the investments outside, then we are getting the interest on it. Interest on loan rent. If we are given loan to somebody, then we'll get once again in the interest. Bad debts return, profit on sale of assets, sale of old newspapers. Okay, income from scrap, sundry income. Okay, then at the end, if the totaling of debit side is more and credit side is less, then we will be getting net loss. It will be transferred to next account, that is called profit and loss appropriation account. And if we are getting gross net profit, if my credit side total is more than my debit side, then we will be getting net profit. This amount of profit will be transferred to profit and loss appropriation account on credit side. Next specimen after profit and loss account, it will be profit and loss appropriation account. As you all know, these accounts are interrelated. As one account said, the amount or the balance of it will be transferred to the next account. Okay, and the second account is ending, we are closing the second account, then the amount we have transferred to the third account, that is called profit and loss appropriation account. So it will be starting with net profit or net loss. If you are getting the net profit from profit and loss account, you have to transfer it on the credit side. If you are getting the net loss, then you got to transfer it on the debit side. In the very beginning only you got to write it down. Okay, so what will we be writing on debit side of profit and loss account? So first of all, I'll let you know that if the business is incurring any expenses for the partners, okay, listen me carefully. If the business is incurring any expenses for the partners, then it will be written in on debit side. If the expenses are incurred for outsiders other than the partners, it will be recorded on profit and loss account. But if the business is incurring any expenditure for the partners, then it will be recorded on debit side of profit and loss appropriation account. This account is prepared on the basis of business. On the point of view of business, this account is being prepared. Okay, so on debit side, if the business is paying capital interest, then it is an expense for the business on the debit side. If the business is paying interest on credit balance of current account of partners, once again expense. Salary, bonus, commission, remuneration to any partner is an expense. If the amount is being transferred to general reserve, it is also an expense. That ultimate the reserve is for partners. Okay, on the credit side, we'll be getting whatever the amounts we are getting for the partners, okay, from the partners. As such, interest on drawings. If any partner is incurring the drawings, then the business is charging some interest. If it is charging any interest, then it is an income for the business. By interest on debit balance of current account, if the current account is having debit balance, on that the partner will have to pay the interest. If the partner will pay the interest, it is an income for the business. If the partner is having current account credit balance, means business has to pay the interest, so it is an expense for the business. Okay, once again totaling is the same method, same thing. Okay, if my credit side is more, if it is a credit balance, means credit side is more and debit side is less,
we are getting divisible profit, and if my debit side is more and credit side is less, we are getting divisible loss. It will be transferred to partners in this particular account itself. As you can see, X and Y is written. Continuing with the specimen of final account of partnership, this is the fourth format, partners capital account. If the business is maintaining the accounts via fixed capital account method, then you have already heard me in the chapter number 1 that in fixed capital account method there are two accounts to be prepared. One is fixed capital account and the other is current account. So I'll be explaining you both over here. Okay. On debit side and credit side, basically partners capital account has credit balance. So first of all, we'll see on the credit side. See over here it is written by balance brought down. It will be already given in the sum itself. Trial balance इसमें already देखे ही रखा हुआ होगा. Just you got to transfer. If the particular partners is bringing any amount as a capital, then will be recorded in as additional capital on credit side. If the partner is withdrawing the amount of capital from the business, withdrawing, not drawings, these are other type of drawings. If the partner is withdrawing the amount of capital, suppose I have brought 10 lakh rupees, additional I have brought 5 lakh, so my capital is 15 lakh. Now I want to withdraw the capital. Okay, I want to keep it as 12 lakh, so I'll withdraw 3 lakh. If I am withdrawing the amount of capital, it will be recorded on the debit side of partner's capital account, and then we got to close it. Okay. Coming to partner's current account. Okay. So on credit side, basically this account has both the balances available. Capital account has basically 99% only credit balance, but current account can have debit balance also, credit balance also. So we will discussing first of all the debit side. So if the partner is having the debit balance, it will be recorded on the debit side. Then if it is drawings, interest on drawings, so whatever the expenses with the partners incurring for the business, it will be recorded on the debit side. If he's having the balance on debit side, he got to pay the interest. Okay, he will have to incur the divisible loss will be transferred over debit side. On credit side, if he is having the credit balance on credit side, then capital interest he will be getting income on credit side. Interest credit balance of current account income on credit side. Salary, bonus, commission, amortization, if any, is getting on the credit side. Divisible profit, again an income on credit side. This account has to be individually closed out. Okay, so first of all, A we will close, then we will close. The balance can be of any side, or debit side or credit side, any side can be. Okay, whatever the balance carried down comes in, if it is comes on the debit side, it will be recorded as a liabilities. If it is coming on the credit side, it will be recorded on the asset side of balance sheet. Coming to the last format of final account of partnership firm, balance sheet. So what we will be recording on the balance sheet. Okay, so first of all on liability side, here no debit no credit is there. Okay, liability and asset side is there. So on liability side, first of all we'll write the capital account balance, then the current account balance if it's having the credit balance. Okay, then reserves. Okay, you can see over here the reserves, name of the reserves. Whatever the liabilities he has taken, the firm has taken from outsiders, loan from bank, institutions, friends, partners loan. What are the small liabilities, current liabilities as we call, bank overdraft, if it is creditors, bills payable, expense outstanding, income received in advance, pre-received income, you can say, tax provision, provident fund amount which you have to pay to the employees, interest outstanding on partners loan. So these are all the liabilities which the firm has to pay to the outsiders. Even the partner is an outsider for the business. Okay, on credit side, on asset side, sorry, on the asset side, what we have to write, first of all the fixed assets we got to write it down. You can go through it. Intangible assets, once again, investment in government security. If the business is having any investments, then it will be recorded over this side. Okay, investment in government securities, investment of provident fund. Deferred revenue expense, it means what, if you are incurring the expense for 10 years, then it is one type of assets for you, so it is called as deferred revenue expenses. Current assets as such, closing stock, debtors, cash balance, bank balance, income due but not received. Okay, receivable income you can say, bill receivable, prepaid expense. Okay, if the current account is having the debit balance, that amount will be transferred on asset side. Clear with that? Good morning students. Today I'll be helping you out in solving the adjustments. I hope you still remember in standard 11 coaching, and also I might be in the school itself, I have made you write the adjustments. Okay, so kindly refer the book. Okay, you have ample supply of time right now. So refer that book, go through that particular book. It will be very easy for you people to solve the adjustments then. Okay.
So first of all, again I am teaching you the same thing. Let's revise again and again. Okay, so it will be easy for you as the school reopens while solving the sums of final accounts. It will be damn easy for you people to solve it easily. Okay, so let us start with the adjustments, where and how to record the entries. So first of all, it is closing stock. It will be recorded on trading account credit side and balance sheet asset side. Second is my outstanding expense. It depends upon the name of expense. If the expense is related to trading, then it will record in trading account. If the expense is related to profit loss, it will be recorded on profit and loss account. Outstanding will be added back to the expenses, and the second effect will be given on liability side. Prepaid expense. Once again, it depends upon the name of the expense. Okay, it will be recorded on profit and loss account, debit side. Okay, prepaid, it will be subtracted from the expense. Okay, and the second effect of that amount will be given on asset side. Receivable income. Income is said to be received or receivable income. Okay, income we used to write on profit and loss credit side. It will be added over there, and then second effect will be given on asset side. Income received in advance. Okay, once again it will be recorded in profit and loss credit side. It is a pre-received income, so it will be subtracted from that particular income. Okay, and second effect will be given on liability side. Depreciation, it will be subtracted from the particular assets. The name of asset is already given, might be given in the sum itself. So first of all, we will record the first entry, the name of assets on the asset side. We will subtract the amount of depreciation from there, and second effect will be given on profit and loss account debit side. Bad debts written off, bad debt reserve, discount reserve on debtors. Okay, these are the thing which we have to do on. First of all, we got to give the effect on asset side. So first of all, we record debtors, then we will subtract bad debts new, which is given in adjustment. Then whatever the remaining amount, from that we will subtract bad debt reserve new. Then whatever the amount remains, from that we will subtract discount reserve new. Okay, and the second effect will be given on profit and loss account debit side. We will make a table, own note table, bad debts old plus bad debts new plus BDR new minus BDR old. Same way for discount, discount allowed old plus discount allowed new plus discount reserve new minus discount reserve old. Remaining amount will write it outside. Next one, unrecorded credit purchase. Okay, purchase we used to write on trading account debit side. We will add it up on that purchase. Second effect will be given on liability side. We will add that particular amount in creditors. Unrecorded sales. First effect trading account credit side we will add on sales. Second effect asset side we will add this amount on debtors. Before solving bad debts, VDR and discount reserve, we have to solve this unrecorded sales. So first of all, we have to read all the adjustments carefully. Then only we should start solving the sums. Okay now. For unrecorded credit purchase return, okay, we will write the first effect on trading account debit side, deduct it from purchase, and second effect liability credit side, deduct it from creditors. Unrecorded sales return, okay, we will write on trading account credit sides, we will subtract it from sales, and second effect asset side, we will subtract this amount from debtors. Okay. Purchase return recorded to sales book. There is a mistake in which we have done. Okay, so we will first analyze, rectify the mistake. We will subtract the amount from sales. We will subtract the amount from debtors. Then the entry will be, we will subtract the amount from purchase as it purchase return, and we will subtract the amount from creditors. The four effect will be given. Purchase में से minus, creditors में से भी sorry, purchase में से minus, हाँ, creditors में से भी minus, sales में से भी minus, and debtors में से भी minus. Sales return recorded to purchase book. Once again an error. Purchase में से minus, creditors में से minus, sales में से minus as it is sales return, and debtors में से भी minus. Continuing the next one, credit purchase recorded to sales book. किया था मैंने purchase, भूल से लिख दिया मैंने sales में. Once again, subtract it from sales, trading credit side, subtract it from debtors, from asset side, add on the purchase, trading debit side, add on the liability side, creditors. Okay. Credit sales recorded to purchase book. Sales क्या था मैंने भूल से लिख दिया purchase में. Purchase में से minus, trading के debit side से. Liabilities में creditors में से minus. Trading में credit side में sales के अंदर plus. और assets में debtors में sales, debtors में plus. Interest on capital.
You will get this amount from capital accounts. Okay, in the question itself, capital balance is given of the partners. So that capital amount will be recorded on partners capital account credit side by balance brought down. उसके नीचे आपको उसका interest लिख के दे देना है. Okay. Then second effect will be given on profit and loss appropriation debit side as it is an expense for the business for the partners. Interest on drawings. Okay. First of all, we'll write the amount of drawings. It will recorded on partners capital account debit side drawings. उसके नीचे आपको उसका interest लिख देना है calculate करने के बाद. And second effect will be given on profit and loss appropriation credit side as it is an income for the business. Salary to partners, if any, if you are paying, then okay, it will be recorded on profit and loss appropriation debit side as it is an expense for the business, and partners capital account or current account credit side income for the partners. Interest and credit balance of current account of the partners. Okay, credit balance, if the partner is having credit balance of current account, तो जहाँ पे उसका बैलेंस है उसी के नीचे उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड. इंटरेस्ट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. वंस अगेन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसका जहाँ पे बैलेंस उसके नीचे उसका इंटरेस्ट. ओके, सेकंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ओके, अगर मेरे पार्टनर ने मेरे फर्म को लोन दे के रखा है, एज इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव लर्न, the firm has to compulsory pay 6% interest on loan. So it is an expense for the business. So once again, it will be recorded on profit and loss account debit side, not on profit and loss appropriation. Mind well that recorded on debit side of profit and loss account, and second effect will be given on liability side. Okay, because it is an expense for the business. Okay, that's why. Continuing, same adjustments. Transfer to general reserve. Okay, so first effect will be given on profit and loss appropriation debit side. Second effect on the liability side. Commission payable to partner. First effect will be given on profit and loss appropriation debit side. Second effect on partners capital or current account credit side, income for the partners. Interest on advance loan. Okay, if the firm has taken the loan from partner, or if the firm has advanced the loan to the partner, it's advanced now. The firm has advanced the loan to anybody, so he will get the amount. So it is an asset for the business. Okay, so asset side will add up in the loan part. Okay, and second effect is the income for the business, so it will be recorded on profit and loss credit side. Amortization of intangible assets like goodwill, patent, trademark, copyright. Amortize मतलब write off मतलब उसकी वैल्यू है कम हो जाना. इसकी वैल्यू कम हो गई मतलब लॉस हुआ बिजनेस के लिए लॉस हुआ मतलब इट विल रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. And the second effect, it will be deducted from the particular assets given. Unrecorded goods withdrawn for personal use. Once again, if the goods is going out of the business other than sales, we got to separate it from purchase. Purchase recorded on trading account debit side. And second effect, it will be added back on drawings. Drawings we used to write on partners capital account or current account on debit side. We will add back over there. 28th one, unrecorded goods withdrawn for personal use. Once again, it will be recorded on debit side of trading account. From purchase, it will be subtracted, and second effect will be given on drawings account, partners current account, capital account on debit side. Okay, goods insured for free sample. Okay, good issued for free sample. So it is one type of advertisement. Goods are going other than sales, subtracted from purchase, and second effect will be given on profit and loss account debit side. Stationary stock means the stock which is unused, so it will be separated from stationary. Stationary we used to write on profit and loss debit side, तो उसमें से आपको माइनस कर देना है. Second effect on the asset side. Writing of leasehold property. Leasehold property, lease का मतलब होता है आपने कोई particular property आपने more than 5 years 10 years लेके रखा है. मतलब you are paying it on rent only, but rent amount you are paying all together for 10 years supposedly. So that property belongs to you for 10 years. It's not yours, but it belongs to you for 10 years. So it is one type of asset. So first effect of property will be given on asset side. From that you have to subtract the amount. Okay, the time period for which you have used the property, that amount of time, that money you have to subtract from that. And second effect you have to give on profit and loss account debit side. Receivable interest, dividend on shares and other investment. This one type of income will be recorded on profit and loss credit side, and second effect on the asset side. Lastly, personal assets introduced by the partner. If any partner brings any assets into the business, it is considered as one type of capital. So it will be recorded on capital account credit side, and second effect it is an asset, so it will be recorded on the asset side. Thank you.